देखिए, न्योता का हम इंट्रेंस एग्जाम जो मैथ पढ़ रहे हैं 2023 का, उसमें मैथ में हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और संख्या पद्धति में हम लोग अंक को पढ़ रहे थे कि अंकों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 2 टॉपिक रह गए थे कि 2 और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आइए उससे देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 2 या 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और यहाँ कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं लेकिन अंकों की आवृत्ति ना हो। आपसे कोई अंक दे देगा और कहेगा कि इन अंकों का प्रयोग करके 2 या 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या आपसे कह देगा इन अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं लेकिन अंकों की आवृत्ति ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे हम ऐसे सवालों को हल करेंगे। देखिए यहाँ कुछ अंक लेते हैं 3, 4 और 5। आपसे कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखते हैं कैसे संख्या बनाएंगे। पहले हम 2 अंक के बनाते हैं। देखिए, पहले अंक को लेंगे 3 और 4, उसके बाद इस दूसरे अंक को छोड़ के तीसरे को लेंगे। 3 पहले ही रहेगा और ये 5, उसके बाद इस अंक को छोड़ेंगे 4 को पकड़ेंगे, 4 और 5 लेंगे। ठीक, और आगे देखते हैं यहाँ, और उसके बाद 5 को लेंगे। पहले इसे उल्टा करते हैं, 4 और 3, इसे उल्टा करेंगे 5, 3 और इसे उल्टा करेंगे 5 और 4। ये हो गई आपकी 2 अंकों की संख्याएं बनाई। इन 3 अंकों का प्रयोग करके 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 2-2 अंक की। और आइए 3 अंक के बनाते हैं। 3 अंक के, ये 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इसे उल्टा करेंगे, 3 को पहले रहने देंगे, यहाँ 5 और 4। उसके बाद पहले 3 को छोड़ेंगे और 4 को रखेंगे, 4 को और 5 और 3 लेंगे। इसे उल्टा करिए, 4 को पहले रहने दीजिए और यहाँ 3, 5। उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 को पहले रखेंगे, 5 को, और क्या करेंगे 3, 4, इसे भी उल्टा करेंगे। देखिए, 5 को रहने देंगे यहाँ, 4 और 3, इसे आपस में हम बदल दे रहे हैं। देखिए यहाँ 3 अंकों की भी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 6, और यहाँ 2 अंकों की 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। लेकिन आपसे कह देगा, अगर सिंपल में कहे 2 या 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, लेकिन आप ध्यान दीजिए इन अंकों का भी 2 अंक का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए, 3 हो गया और 3 और 4 हो गया, 4 और यहाँ 5 और यहाँ 3 अंक को बनाएंगे तो 3, 3, यहाँ 4, 4, 4, 5। यानी जब आपसे इसमें कह देगा 2 या 2 से अधिक या 3 अंकों की संख्या कितनी 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, आपको इसमें आवृत्ति के लिए कुछ ना कहा जाए तो आप इस आवृत्ति वाली संख्या को भी काउंट करेंगे। यानी जब इस 3 अंक थे, 3 आवृत्ति वाली संख्या 2-2 अंक के हो गए और 3 संख्याएं 3 अंकों की आवृत्ति वाली हो गई। यानी इसके हो गए 9 और इसमें 9। अब दोनों को मिला लेंगे तो कितनी हो जाएंगी, यानी 18 संख्याएं इन अंकों का प्रयोग करके हम 18 संख्याएं बना सकते हैं। या अगर आपसे कहें 2-2 अंक के तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और आपसे कह दें 3-3 अंक की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, तब भी 9 संख्याएं बनाई जा सकती है। यानी इन 3 अंकों का प्रयोग करके 2 अंक की संख्याएं 9 बना सकते हैं और इन 3 अंकों का प्रयोग करके 3 संख्याएं
3 अंकों का प्रयोग करके 9 संख्याएं बनाई जा सकती है। अगर आपको आवृत्ति के लिए कुछ ना कहा गया हो तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आवृत्ति के लिए जब हमें मना करेगा यानी आवृत्ति नहीं करनी होगी तो 6 ही बनाएंगे, 2 अंक के 6 3 अंक के बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ आपसे कह दे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तब भी देखिए आपसे कह दे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो 18 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिसमें 9 तो हो गए आपके 2 अंक के और यहाँ 9 3 अंक के। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है कह दे तो 18, और 2 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तब भी 9 बना सकते हैं, और 3 अंक की कितनी बनाई जा सकती है तब भी 9 बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आवृत्ति के लिए कुछ नहीं कहेगा तब आप आवृत्ति वाले अंक भी ऐड करेंगे, लेकिन आवृत्ति के लिए आप में उसमें मना करेगा यानी नहीं कहेगा आवृत्ति वाले संख्या को नहीं ऐड करना है तो आप ये 3 ऐड नहीं करेंगे, ये 6 को ही देखेंगे। यानी 6 को मिला लें यहाँ तो कितना हो जाएंगे, यहाँ 12 संख्याएं। 12 संख्याएं आवृत्ति नहीं करनी है तो 12 संख्याएं बना सकते हैं, आवृत्ति के लिए कुछ नहीं कहेगा तो 18 संख्याएं बना सकते हैं। तो ये 2 नियम हो गए। अब आगे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे हम प्रयास करेंगे, उस आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं।